बढ़ते आगे। अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मंत्री हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हरिद्वार के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, परम पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज, आदरणीय जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित किया, आदरणीय दिनेश जी, और जिनको आज समन्वय पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया, ऐसे डॉक्टर अनुज सिंघल जी एवं ताराश्री सिंघल जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण और आज समारोह में आए हुए पूरे देश भर से और दुनिया के भी कई देशों से आए हुए सभी भक्तगण, सभी अतिथिगण, पूज्य संतगण, मैं इस पावन अवसर पर सनातन संस्कृति के रक्षक परम पूजनीय संतजनों, विद्वजनों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की रूप से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस दिव्य संवाहक परंपरा भारत माता मंदिर के संस्थापक, पद्म भूषण से अलंकृत ब्रह्मलीन करुणामूर्ति परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद जी गुरु जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं चूना पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री स्वामी अवधेशानंद जी महाराज सहित सभी संतजनों को दंडवत प्रणाम करता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हम इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह के अवसर पर आज हमको देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। साथ में भारत सरकार के माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज हम सभी जानते हैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारी 3 सेनाओं को अत्याधुनिक बनाने का काम हो रहा है। तकनीकी हथियारों से, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करके सेना का उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में, शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे नए भारत की संकट शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का भली भांति आभास है। आज इस पावन अवसर पर हमें देवभूमि उत्तराखंड की ही माटी के सपूत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आदरणीय योगी जी ने अपने दृढ़ संकल्प और जीवटता के बल पर उत्तर प्रदेश को सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किया है। और हमारे ही पड़ोस में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लंबे समय तक हरियाणा राज्य को नेतृत्व देने के बाद आज पूरे देश के अंदर शहरी विकास और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर विकास को विस्तार करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र धर्म और सांस्कृतिक चेतना के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आज हम सभी को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे परम सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर व मूर्ति स्थापना के समारोह में आप सबके उपस्थित होकर ब्रह्मलीन पूज्य सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना को समाज सेवा से जोड़कर एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जिसने असंख्य लोगों को सेवा के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पर चलने और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भारत माता मंदिर की स्थापना के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र प्रेम को साकार रूप प्रदान किया।
उनका तपस्वी जीवन और दिव्य चिंतन सदैव समाज के लिए अमूल्य प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और सनातन मूल्यों से निरंतर अवलोकित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। आज दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मंच पर विराजमान अनेक हमारे सभी विद्वान गणों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपनी बात रखी है। चूंकि मैं कल इस कार्यक्रम में कल भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और विस्तार से मैंने अपनी बात यहाँ पर रख दी थी। मैं आज केवल आप सभी का स्वागत करता हूँ, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और योगी जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का और सभी पूज्य संत गणों का और आए हुए देश दुनिया से सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हरिचित्रानंद जी महाराज। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।